बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री, बाब नंबर 5। आज के लेक्चर में हम बॉइलिंग पॉइंट का नज़रिया समझेंगे और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में मुंसलिक हैं, और साथ ही साथ उन अवामिल को भी समझेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होते हैं। तो आए चलिए क्लास बोर्ड की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ़ करते हैं। ये भी माया की एक अहम खसूसियत है कि वो बॉइलिंग पॉइंट का अमल ज़ाहिर करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर किसी माया का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या बैरूनी प्रेशर के बराबर हो, माया का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिस पर क्या होगा, किसी भी माया का वेपर प्रेशर या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको मैं बैरूनी प्रेशर का भी नाम देता हूँ, उसके बराबर हो जाएगा। मैं उस दर्जा हरारत को माया के बॉइलिंग पॉइंट से जानूंगा, मैं उसको बॉइलिंग पॉइंट का नाम देता हूँ। वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी माया का वेपर प्रेशर बैरूनी यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। आपने जब गैसों की खसूसियात पढ़ी थी तो वहाँ आपने प्रेशर के साथ साथ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ा था, और वो आपने पढ़ा था कि 760 मिलीमीटर हाइड्रोजीरियम ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको मैं 1 एटीएम से जानता हूँ या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg से भी जानता हूँ। तो खैर वो टेम्परेचर जिस पर माया का वेपर प्रेशर बैरूनी प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें पानी की, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। जबकि मैं बात करूं अगर अल्कोहल की, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ये 78 डिग्री सेल्सियस है। मैं अगर डाई इथाइल ईथर की बात करूं, डाई इथाइल ईथर, तो डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ये 34.6 डिग्री सेल्सियस है। ये मैं मुख्तलिफ मायाजात के बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू को आपके सामने लिख रहा हूँ, आप इनको याद रखें। पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं तीनों में से सबसे ज़्यादा है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम है, डाई इथाइल ईथर का सबसे कम है। आखिरकार क्या वजह है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में ये फ़र्क है, इसको हम आगे बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स में, अवामल में बड़ी तफसील के साथ समझेंगे। इससे पहले मैं आपको ज़रा बॉइलिंग पॉइंट के मैकेनिज़्म की तफसील बताता चलूँ कि किस तरह से मायाजात उस टेम्परेचर तक पहुंचते हैं जहां पर उनका प्रेशर उनका अपना वेपर प्रेशर बैरूनी प्रेशर के बराबर होता है। तो मैं जानता हूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से माया के मॉलिक्यूल्स की
काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के दरमियान ये कमज़ोर होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से माया के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में तब्दील होते चले जाते हैं। अब जितनी जल्दी वेपर बनते चले जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा माया की सतह के ऊपर प्रेशर लगाते जाएंगे, जिसको मैं माया का वेपर प्रेशर बोलूँगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा जब माया का वेपर प्रेशर बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इस वक्त माया बॉयल करना शुरू करेगी और ये माया का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। कि जैसे जैसे आप दर्जा हरारत बढ़ाते चले जाते हैं, दर्जा हरारत के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते वो एनर्जी मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर गालिब आ जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल उन फोर्सेस को तोड़ते हुए माया की सतह को छोड़ते हैं और वेपर के अंदर तब्दील हो जाते हैं। जितनी जल्दी टेम्परेचर बढ़ाने से जितनी जल्दी वेपर बनते चले जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगता चला जाएगा। प्रेशर बढ़ते 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 एक प्रेशर की वो वैल्यू आएगी जो बैरूनी प्रेशर के बराबर होगी। उस प्रेशर पर मुसलसल माया बुखारात में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, मतलब बॉयल करना शुरू कर देगा। जिस टेम्परेचर पर यह काम शुरू हो जाएगा उस टेम्परेचर को मैं माया का क्या कहता हूँ? बॉइलिंग पॉइंट कहता हूँ। माया के बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के दरमियान ताल्लुक को एक ग्राफ की मदद से जाहिर करते हैं। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में ताल्लुक, हम इस ताल्लुक को एक ग्राफ की शक्ल में जाहिर करते हैं। मैं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में एक ग्राफ बनाता हूँ। इस ग्राफ में मैं एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर की कुछ मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिखता हूँ टेम्परेचर की, जबकि वाई एक्सिस पर मैं वेपर प्रेशर की वैल्यूज़ लिखता हूँ। माया का वेपर प्रेशर, मैं कहता हूँ कि नीचे से ऊपर की जानब जाते जाते वेपर प्रेशर बढ़ है, जबकि यहाँ बाएं से दाएं जानब जाते जाते टेम्परेचर वो बढ़ता चला जा रहा है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसकी तकरीबन यहाँ पे तकरीबन वैल्यू है
34.6, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 78, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100, और ये वैल्यू किस में है? डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू। मैंने यही 3 वैल्यू क्यों ली हैं? क्योंकि मैं उन 3 मायाजात की मिसालें यहाँ पे लिखने लगा हूँ जिनके बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर ये मैंने जाहिर कर दिया है। वैसे एक तरतीब के साथ टेम्परेचर बाएं से दाएं जानिब बढ़ है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर 34.6, फिर एक एक बढ़ते 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 78, फिर बढ़ते बढ़ते 100, मतलब एक सीक्वेंस के साथ टेम्परेचर बढ़ है। यहाँ भी वेपर प्रेशर एक सीक्वेंस के साथ बढ़ है। वेपर प्रेशर 0, 2, 4, 6, 8, और ये मैं वेपर प्रेशर की जो वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ मिलीमीटर मरकरी में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है मैं कहता हूँ कि वो यहाँ तक है, और यहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 760 मिलीमीटर हाइड्राजीरियम, मतलब 760 टॉर भी बोला जा सकता है। तो मैं कहता हूँ कि ये वो वेपर प्रेशर की वैल्यू है, मतलब बैरूनी वेपर प्रेशर की ये वैल्यू है। तो मैंने ये एक ग्राफ बना लिया, एक्स एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिख ली, जबकि वाई एक्सिस पर मैंने वेपर प्रेशर की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिख ली। मैं बात करता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ जब टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर जहाँ से बिल्कुल ग्राफ शुरू हो रहा है, ओरिजिन वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? ये भी 0 atm या 0 mmHg है। यहाँ पे दोनों चीज़ें 0 हैं। तो मैं बात करता हूँ कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो मैंने एक माया लिया जिसका नाम था डाई इथाइल ईथर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर डाई इथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो 200 मिलीमीटर हाइड्रोजीरियम होता है। तो 200 मिलीमीटर हाइड्रोजीरियम, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 0 है, जबकि बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 760 है, तो यहाँ पे करके कहीं वैल्यू होगी कौन सी? 200 mmHg। ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका? डाई इथाइल ईथर की बात कर रहे हैं। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो उसका वेपर प्रेशर कितना था? 200 mmHg। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया, और बढ़ते 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 एक टेम्परेचर की वैल्यू वो आई जहाँ पर पहुँचकर ये वेपर प्रेशर किसके बराबर पहुंच गया? 760 के बराबर पहुंच गया। मैं कह रहा हूं कि ये जो 760 है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जाहिर कर रहा है। ये 760 किसको जाहिर कर रहा है? ये 760 जाहिर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, या बैरूनी प्रेशर भी बोला जा सकता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको जाहिर करता है। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था उस वक्त डाई इथाइल ईथर, इधर मैं कंपाउंड का नाम लिख लेता हूं, डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रेशर था वो वेपर प्रेशर वो 200 mmHg था। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता गया वेपर प्रेशर बढ़ता गया, और एक ऐसा टेम्परेचर आया, इस टेम्परेचर को अगर मैं इस अमूद की मदद से मालूम करूं तो ये कितना बनता है? 34.6। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस टेम्परेचर पर पहुंचकर इस डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर हो गया। इस टेम्परेचर पर जो डाई इथाइल ईथर है वो बॉयल करना शुरू कर देगा, और ये डाई इथाइल ईथर का क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर एक और मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, एक और माया की बात करता हूँ जो कि अल्कोहल है। अल्कोहल का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 25 mmHg के बराबर होता है। मैं कहता हूँ 25 यहाँ पे करके कहीं मौजूद है, ये है 25 mmHg। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 एक टेम्परेचर की वैल्यू ऐसी आएगी जहां पर वेपर प्रेशर इस अल्कोहल का किसके बराबर हो जाएगा?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मैं कहूँगा ये टेम्परेचर कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर पहुँचकर जो इस टेम्परेचर पर पहुंचकर जो वेपर प्रेशर है वो 25 से बढ़ते बढ़ते कितना हो चुका है, 25 से बढ़ते हुए ये एटमॉस्फेरिक 760 mmHg के बराबर हो गया। इस टेम्परेचर पर अल्कोहल बॉयल करना शुरू कर देगा। ये अल्कोहल का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने कर्व बनाई है ये किसके लिए बनाई है, अल्कोहल के लिए। आगे चलते हैं, मैं बात करता हूँ एक और माया की, पानी की बात करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी का जो वेपर प्रेशर है वो तकरीबन 5 mmHg के बराबर होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ने से वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पर वेपर प्रेशर बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मैं जब नोट करूँगा तो ये टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर पहुंचकर जो पानी है इसका वेपर प्रेशर बैरूनी यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मैं कहूँगा ये टेम्परेचर पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। यहाँ से एक बात और बड़ी दिलचस्प है जो याद रखने वाली है कि आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर थोड़ा था, मतलब थोड़े से मुराद है कि 0 से जब 50 तक आ रहा था तो आते आते वेपर प्रेशर बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे वो 50 से आगे 100 तक गया, मैं पानी की बात करूँ, 50 से आगे 100 तक गया तो वेपर प्रेशर के अंदर आने वाली तब्दीली बड़ी तेज़ी के साथ आई है। एकदम ये लाइन ऊपर की तरफ को चली गई है, ये कर्व ऊपर की जानिब मुड़ गई है। इसका मतलब टेम्परेचर पहले भी बढ़ रहा था, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। और जब टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा हो गई तब टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर में आने वाली तब्दीली पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि कम दर्जा हरारत से मुराद है कि जब थोड़े दर्जा हरारत से हम दर्जा हरारत बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर जो बढ़ता है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और ज़्यादा दर्जा हरारत से जब हम मज़ीद दर्जा हरारत बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर में आने वाली तब्दीली बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आती है। ये कर्व हमें इस बारे में भी मालूमात फराहम करती हैं। तो ये मैं मुख्तलिफ मायाजात के बॉइलिंग पॉइंट का और उनके वेपर प्रेशर के साथ एक ताल्लुक ग्राफ की मदद से ज़ाहिर कर रहा हूँ आपके सामने। आगे चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर असर अंदाज होने वाले अवामिल की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। तो बॉइलिंग पॉइंट पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज हो रहे हैं? पहले नंबर पर यहाँ होते हैं माया की फितरत। दूसरे नंबर पर बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में आ जाते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं बैरूनी प्रेशर। ये 3 अवामिल हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होते हैं। देखते हैं कि ये तीनों अवामिल किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले नंबर पर माया की फितरत। माया की फितरत में हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कुछ मायाजात ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा मजबूत होती हैं जिसकी वजह से उनके वेपर कम बनते हैं या इतनी जल्दी के साथ नहीं बनते। वेपर बनने का अमल जितना आहिस्ता आहिस्ता होगा, बैरूनी
प्रेशर तक वेपर प्रेशर का पहुंचना उतना ही देर के साथ होगा, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ज़्यादा दर्जा हरारत चाहिए होगा वेपर प्रेशर को बैरूनी प्रेशर तक लेके जाने के लिए। तो पोलर मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट मैं लिख सकता हूं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल की निस्बत ज़्यादा होता है। पोलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की निस्बत ज़्यादा होता है। या मैं लिख सकता हूं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट पोलर मॉलिक्यूल्स की निस्बत कम होता है। और इसकी वजह मैं बता चुका हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा मजबूत होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल की निस्बत, जिसकी वजह से उनके वेपर प्रेशर को बैरूनी प्रेशर तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त दरकार होता है, ज़्यादा टेम्परेचर दरकार होता है। मैं मिसाल देता हूँ इसकी कि मिसाल के तौर पर पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं कि 78 डिग्री सेल्सियस है। तो पोलर मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर की निस्बत ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के नज़रिए को अगर बॉइलिंग पॉइंट के साथ इनका मुवाजना करूँगा तो मैं एक ताल्लुक़ की मदद से, एक मसावात की मदद से इस पूरी बात को यहाँ पे वाज़ह करता चलूँ कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी, मॉलिक्यूल के दरमियान उन फोर्सेस को तोड़कर वेपर में तब्दील करना उतना मुश्किल होगा। जितनी मुश्किल से वेपर बनेंगे, बैरूनी वेपर प्रेशर तक लेकर जाना पूरे माया को उतना ज़्यादा वक्त लेगा, लिहाजा ज़्यादा दर्जा हरारत चाहिए होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोनों के दरमियान अगर ताल्लुक़ को देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा उस माया का। मिसाल के तौर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं कि अल्कोहल से ज़्यादा होता है क्योंकि पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा मज़बूत होती हैं, ज़्यादा मज़बूत होती हैं। तीसरे नंबर पर है बैरूनी प्रेशर। अब बैरूनी प्रेशर भी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर असरअंदाज होता है। कैसे? जैसे देखें कि मैं बात कर रहा हूँ पानी की, पानी का वेपर प्रेशर था 0 के ऊपर 5, जबकि 100 के ऊपर जाकर वो हो गया 760। अगर मैं बैरूनी प्रेशर 760 से बढ़ा के कर देता 1000, तो यही पानी को 760 तक जाने में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन 1000 mmHg तक जाने के लिए 100 से ज़्यादा दर्जा हरारत चाहिए था, फिर जाके वो 1000 तक पहुंचता। तो इसका मतलब बैरूनी प्रेशर अगर मैंने तब्दील कर दिया, बढ़ा दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। अगर मैं 760 से बैरूनी प्रेशर कम कर दूं, 500 पे ले आऊं, तो इस 5 mmHg को 500 mmHg तक आने में कम वक्त चाहिए, तो इसको दर्जा हरारत भी कम चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि बैरूनी प्रेशर
और बैरूनी प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर बैरूनी प्रेशर मैं बढ़ा दूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, बैरूनी प्रेशर कम कर दूंगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। और यही असूल प्रेशर कुकर के अंदर इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए। हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का ढक्कन ऊपर से बंद कर देते हैं। बंद होने की वजह से जब नीचे से हम आग दे रहे होते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, तो कुकर के अंदर जो खाना मौजूद होता है वो पानी के अंदर चुके होता है। अब चूँकि हम ऊपर से ढक्कन को बंद करके बैरूनी प्रेशर की मिकदार को बढ़ा चुके होते हैं, तो जो खाना जिस पानी के अंदर मौजूद होता है कुकर में, उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ जाता है बैरूनी प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से। जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ जाता है तो नीचे से आप टेम्परेचर जब 100 दे देते हैं तो तब भी पानी माया हालत में रहता है, वो गैस में तब्दील नहीं होता। और माया हालत में रहने की वजह से वो खाना और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके अंदर अच्छी तरह से गलता रहता है, पकता रहता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर यही असूल काम करता है, बैरूनी प्रेशर बढ़ा देने से खाना जल्दी तैयार हो जाता है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर के साथ इसका ताल्लुक़ और मुख्तलिफ़ अवामिल जो इस पर असरअंदाज होते हैं, इनको बखूबी समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।